गुड मॉर्निंग चर्च। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब अपने हाथ उठाकर अपनी आंखों को बंद करेंगे और हालेलुया पवित्र आत्मा को अपने बीच में आमंत्रित करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। वो हमें भरना चाहता है। हालेलुया। तू आ पवित्र आत्मा, तू हमें दिखा दे तेरी महिमा, हमें दिखा। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमें दिखा दे तेरी महिमा, हमें दिखा। जैसे तू चाहे वैसे हो जाए, आकर हमें भर दे प्रभु, हमें भर दे। सिर्फ एक चाहत है, बस तेरी जरूरत है, आकर हमें भर दे प्रभु, हमें भर दे। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमें दिखा दे तेरी महिमा, हमें दिखा। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ, तू आ, तू आ, तू आ हमें दिखा दे तेरी महिमा, हमें दिखा। हिरनी जैसे पानी के लिए प्यासी है, तेरे लिए मेरी रूह तरसती है। खामोशी में तेरा इंतजार करूं, तेरे शब्दों से ही राहत है। मूसा ने जैसे देखी तेरी ज्योति, मुझको भी दिखा दे तेरी रोशनी। आंखें अपनी तेरी ओर लगाता हूँ, आ यहाँ तुझे इजाजत है, आ यहाँ तुझे इजाजत है। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमें दिखा दे तेरी महिमा, हमें दिखा। तू आ पवित्र आत्मा, तू हमें दिखा दे तेरी महिमा, हमें दिखा। परमेश्वर का वचन कहता है, लाजर की बहन मार्था जब उसके लिए रोती थी तो यीशु ने उससे कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। वो कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। ओ हालेलुया।
If thou shalt believe, thou shalt see the glory of God. We want to see your glory, Jesus. We want to see your glory, Father. We want to see your glory, Jesus. Reveal your glory. Yes, Lord. खड़ी है कलीसिया उम्मीद में, तैयार है हम तेरे कार्य के लिए। आ गया है तेरे राज्य का समय, इस स्थान में तू विराजमान रहे। इस स्थान में तू विराजमान रहे। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ। हमें दिखा दे तेरी महिमा, हमें दिखा। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ, तू आ, तू आ, तू आ। हमें दिखा दे तेरी महिमा, हमें दिखा। जैसे तू चाहे वैसे हो जाए, आकर हमें भर दे प्रभु, हमें भर दे। सिर्फ एक चाहत है, बस तेरी जरूरत है। आकर हमें भर दे प्रभु, हमें भर दे। जैसे तू चाहे पवित्र आत्मा, हमें भर दे, हमें भर दे। तेरी उपस्थिति में हम खड़े, अपने हाथों को उठाकर ओ यीशु, ओ यीशु तेरी जय। तेरी महिमा को देखना हम चाहते हैं प्रभु, हम तेरी महिमा को देखना चाहते हैं। We want to see your glory, Lord. We want to see your glory, Father. Open our eyes, open our eyes, open our hearts, open our eyes, open our hearts to see your glory. Yes, Lord. परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना नहीं पॉसिबल। It's not possible to please God without faith. It's impossible. Hallelujah. Yes, Lord. We come with our hearts open. We come with our eyes open to see your glory, Lord. Let us see your glory, Father. Let your kingdom come. Let your will be done, Lord. For yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours
the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. तेरा राज्य आए इस पृथ्वी पर, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए. Yes, Lord, we want to see your glory, Jesus. We want to see your glory. Manifest your power in our lives, Lord, right now, Father. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया. क्या हम आनंदित हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में आज हम आनंदित हैं. हालेलुया. उसने हमें अपनी आशा से भरा है. हालेलुया. आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो. हालेलुया. मिलकर गाएंगे. हालेलुया. आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए. आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए. तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा. आज के दिन मैं हूँ तेरा. आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है दिन. यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन. हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का ये दिन. यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन. आज के दिन आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा. आज के दिन आज के दिन कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन. विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन. कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन. विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन. आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा.
हालेलुया। आज के दिन हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसका वचन कहता है कि निराशा से वो आशा की ओर हमें ले गया। हालेलुया। अपनी जान को देकर उसने हमारे लिए होप दिया। वी हैव द होप दैट इज इन जीसस क्राइस्ट। आमेन। हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। तो शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। Hallelujah.
Oh, hallelujah, hallelujah. How great are you, Lord. How great is your faithfulness with me. Yes, Lord. I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me, and I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You gotta hear my praises roll up from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of a mystery. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me, and I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You gotta hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. Sing a little louder in the presence of my enemies. Sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder in the presence of my enemies. Sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me, and I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar, and up from the ashes, hope will arise. Death is defeated. The King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ
मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। मेरी सांसों में तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो, ख्यालों में से तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार चिल्लाऊं। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ
यीशुआ तेरी आराधना यीशुआ तेरी आराधना हो यीशुआ तेरी आराधना यीशुआ तेरी आराधना हो हालेलुया रे बेबी आलाबा शिखिबियो परमेश्वर हमारे जीवन में तेरी आराधना हो हालेलुया तेरे गीत हम गाते रहे परमेश्वर होने दे प्रभु जी आज हो सकता है आप में से कोई आज आपको रिपोर्ट मिली हो डॉक्टर की या कोई आपका स्टेटमेंट बैंक का स्टेटमेंट देख के आप परेशान हो या बच्चों के एग्जाम से स्ट्रेस हो You must remember that your hope is in Jesus. आपकी निराशाओं की एक ही आशा है वो यीशु मसीह है Hallelujah. Thank you, Lord. We thank you for your presence, Father. Thank you for healing your people. Thank you for healing your land. Because your people have come to you, Father. Have cried out to you, Father. And you have healed them. You have provided for them, Lord. I praise you and worship you, Lord. And together, Lord, as a family, Lord, we come before you. Thank you, Father, for looking towards your people. We lift up our eyes to you, Father. Thank you for healing. Thank you for deliverance, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your presence. We commit the whole time into your hands. The word that the pastor is going to bring. We commit that into your hands, Lord. You speak through your man, Lord. You speak through your man to us, Father. Yes, Lord. Let us hear your voice through the man of God. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord, church. प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। Nice to be with you on this Sunday morning. और आज के रविवार की सुबह अच्छा है कि हम आपके साथ I हैं hope so. We find you in good health. और मैं आशा रखता हूँ कि आप अच्छे स्वास्थ्य के साथ हो। Can you say the Lord is faithful? कि आप कह सकते हो कि परमेश्वर विश्वास योग्य Can you है? say the Lord is faithful? कि आप कह सकते हो कि परमेश्वर विश्वास योग्य है? Today we are going to talk about a scripture which you know and the story which you know so many times you have heard. और आज एक वचन के बारे में हम बात करेंगे जिसको आप जानते हो, एक ऐसी कहानी के बारे में हम बात करेंगे जिसको आपने बहुत बार सुना है, Where Jesus is raising Lazarus from the dead. जहाँ पर यीशु मसीह मरे हुए लाजर को जिला रहा है मृत्यु से। Today's title is He is the God of outcome. पर आज का शीर्षक ये है कि वो परिणाम का परमेश्वर He is है the God of result. और वो नतीजों का परमेश्वर And है। this is what God is going to speak to you. और ये आज परमेश्वर आपसे बात करना There चाहता are many है। people who are sitting with us watching on the YouTube have dead Lazarus in their life. और बहुत सारे लोग जो है वो YouTube पर बैठे हैं, देख रहे हैं और उनके जीवन में एक मरा हुआ लाजरस है। Let's turn our Bible to John chapter 11. और आइए हम अपने पवित्र शास्त्र को ले यूहन्ना का 11 We are अध्याय reading from verse 1 to 6. और हम 1 से लेकर 6 वचन तक We are पढ़ेंगे reading it in Hindi. और हम हिंदी में पढ़ेंगे। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथेनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अर्थात उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसके बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था
वहाँ 2 दिन और ठहर गया। Now let me tell you, this is the story of Lazarus. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये लाजर की कहानी The है। meaning of Lazarus is the one who God helps. और लाजर के शब्द का अर्थ ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर मदद करता है। And this Lazarus is ill. और ये लाजर जो है वो बीमार है। And his sisters are Mary and Martha. और इसकी बहन जो है वो मैरी और मार्था है। You know about Mary and Martha's story. और आपको मैरी और मार्था की कहानी तो पता ही Whenever है। Jesus goes to Bethany, he stays in their house. और जब भी यीशु मसीह बेतनिया जाते थे तब वो इनके घर रहते थे। Martha is a very good cook. और मार्था जो है वो काफी अच्छा खाना बनाती And है। Mary is a very good listener. और मेरी जो है वो काफी अच्छी सुनने वाली है। Young man, you should understand this. और जवान व्यक्ति आपको ये सुनना, आपको ये समझना है। If anybody wants to marry, he should marry a good listener and a good cook. और अगर किसी को भी शादी करनी है किसी से तो उसको जो है एक अच्छे सुनने वाली और एक अच्छे खाना बनाने वाली से शादी करनी Martha चाहिए। was a good cook. मार्था जो थी वो अच्छा खाना बनाने Jesus liked वाली the थी। food of Martha. यीशु मसीह को मार्था का हाथ का बना हुआ खाना पसंद था। So whenever Jesus used to come to Bethany, Martha used to open the door. और इसलिए जब भी यीशु मसीह बेतनिया आते थे तब तब मार्था अपने दरवाजों को खोलती She थी। used to welcome Jesus in her house. तो वो यीशु मसीह को अपने घर में स्वागत करती थी Now उनका। let me tell you, Bible clearly says this is the Mary who anointed the feet of Jesus by that oil. और पवित्र शास्त्र कहता है कि ये मेरी है, ये मरियम है जिसने यीशु मसीह के पांवों पर इत्र को डाला था। And wiped his feet by her own hair. और उसने अपने बालों से उसको पोंछा था। Bible says Jesus loved Martha, Mary and Lazarus. और पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह मार्था, मरियम और लाजर तीनों से प्रेम रखते थे। In this house there was a problem. The problem was Lazarus was ill. इस घर में एक समस्या थी कि लाजर बीमार था And Lazarus was not getting recovered. और लाजर ठीक नहीं हो रहा था। And that is why Mary and Martha were disturbed. और इसलिए मरियम और मार्था जो थे वो काफी हड़बड़ा गए थे। Bible says in verse 3, sisters sent to him saying, the Lord, he whom you love is ill. और पवित्र शास्त्र कहता है 3 वचन में उसके बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। That time there was no WhatsApp message. और तभी व्हाट्सएप मैसेज नहीं था। But the messenger was sent by Martha and Mary. परंतु एक संदेश भेजा गया था मार्था और मरियम के द्वारा Go and find where Jesus is. कि जाओ और ढूंढो यीशु मसीह कहाँ है। And tell him Lazarus is ill. और उनको कहो कि लाजर बीमार है। The Lazarus whom you love is ill. और लाजर जिससे आप प्रीति रखते हो वो बीमार है। Let me tell you, Jesus got this message. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को ये संदेश मिला। The messenger came to Jesus Christ and delivered the message of the sister. और संदेश देने वाला आया यीशु मसीह के पास और उसने ये संदेश यीशु मसीह को दिया। And you know what was the reply of Jesus Christ? और आपको पता है यीशु मसीह का उत्तर क्या था? Jesus heard it and said, this illness does not lead to death, it is for the glory of God, और so that the Son of God may be glorified through it. यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। Now let me tell you, Mary and Martha had sent a message, Lazarus whom you love is ill. और मरियम और मार्था ने संदेश भेजा था कि लाजर जिससे आप प्रीति रखते हो वो बीमार है। Now you know, if you find any person whom you love and if he is sick, you will immediately rush to him. और आपको तो पता ही होगा कि अगर अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो और वो बीमार है और आपको पता चलता है तो आप तुरंत उसके पास भागते हो। Your presence is very very needed there. और आपकी उपस्थिति की जरूरत है वहां पे। I do not know, but Jesus never went there. मैं ये नहीं जानता पर यीशु मसीह वहां पर नहीं गए। Now let me read verse 5 and 6 that you and I should understand. और मैं 5 और 6 वचन पढ़ता था कि यहाँ पर हम समझ पाए। Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that Lazarus was ill, he stayed 2 days longer in the place where he was. यीशु मार्था और जिसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था
वह वहां 2 दिन और ठहर गया। Now let me tell you, I want to bring you one revelation. और मैं आपको एक प्रकाशन देना चाहता हूँ आज। Now Jesus never stayed there because he was busy. और यीशु मसीह वहां पर इसलिए नहीं रुके क्योंकि वो काफी व्यस्त थे। Bible very clearly says in John 11 verse 5, he loved Martha, he loved Mary, he loved Lazarus, and that is the reason he stayed in that city for more 2 days. और पवित्र शास्त्र कहता है यूहन्ना का 11 अध्याय और 5वां वचन में कि वो मार्था से प्रेम करते थे, उसकी बहन मरियम से प्रेम करते थे और लाजर से प्रेम करते थे, इसलिए वो 2 दिन और रुके। Let me tell you, if you love someone, we will rush to that place. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी से प्रेम रखते हो तो आप वहां पर जाओगे। This is the human tendency. और ये इंसान ऐसा ही है। Now the message has already come to him. और संदेश उसके पास आ गया He has है, already read the message. उसने वो संदेश पढ़ लिया Now है। it was his duty to rush towards Lazarus. अब वो उनका कार्य था, उनका फर्ज था कि वो लाजर के पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। But God is not a God of human. परंतु परमेश्वर इंसान की तरह नहीं है, He is a God. और वो परमेश्वर He है। loved Lazarus, Martha and Mary, but still he waited into that city for 2 days. और वो मार्था, लाजर और उसकी बहन मरियम से प्रेम करता था, फिर भी वो 2 दिन रुका उस शहर में। और He stated one statement to the messenger, go and tell them the illness does not lead to death, it is for the glory of God. और 4थे वचन में वो कहता, यीशु मसीह कहता है कि उनको जाकर बोलो कि जो बीमारी है वो मृत्यु तक नहीं जाती है। Let me tell you, Mary and Martha had a confidence on Jesus Christ. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ मरियम और मार्था के पास एक शाश्वती थी यीशु मसीह के अंदर। They believed in the relationship which they had with Jesus Christ, that as soon as Jesus hears the illness of Lazarus, he will come rushing towards Bethany. और वो विश्वास करते थे, उनका जो संबंध था यीशु मसीह के साथ उसके अंदर, कि अगर लाजर जो है बीमार होगा तो यीशु मसीह तुरंत आएंगे। But the messenger came and told that still 2 days he is still in that place, he has not started. परंतु संदेश देने वाला आया और उसने संदेश दिया, परंतु यीशु मसीह फिर भी 2 दिन और रुके। Martha came to know Jesus staying there for more 2 days. मार्था को ये बात पता चली कि यीशु मसीह 2 दिन और रुकने वाले And हैं। the sickness of Lazarus was increasing. और लाजर का जो बीमारी था वो बढ़ते जा रहा था। Martha would have thought, I have fed Jesus for so many times. और मार्था ये सोच रही होगी कि मैंने यीशु मसीह को कितने बार खाना खिलाया, So many times I have fed him when he was hungry. कितने बार खाना खिलाया जब वो भूखे थे। Every time he came to Bethany, I opened my house. जब भी वो बेतनिया आते थे मैंने मेरे घर को खोला। Now when I am in the need, he is not coming to और us. जब मैं आज जरूरत में हूँ वो मेरे पास नहीं आ रहा है। When I am in need, he is not coming into my house. और जब मुझे जरूरत है आज, तब वो मेरे घर पे नहीं आ रहे When हैं। he needed, I opened the house every time. और जब भी उनको जरूरत थी मैंने मेरा घर खोला हर बार। Let me tell you, this is the human tendency to approach God. पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इंसान ऐसा ही है, वो ऐसे ही परमेश्वर के पास जाता है। Let me make you to understand, our God is a God of outcome. और मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ हमारा परमेश्वर परिणामों का परमेश्वर है। That's why Jesus said, pray to the Lord of the harvest, because the harvest is plenty and the laborers are few. और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि फसल काटने वाले परमेश्वर से प्रार्थना करो, क्योंकि फसल तो बहुत है काटने के लिए, परंतु मजदूर कम है। He is the Lord of the harvest. और फसल काटने वाले परमेश्वर से प्रार्थना करो। He is the Lord of the harvest. वो फसल का परमेश्वर है। He is the Lord of the outcome. और वो परिणामों का परमेश्वर है। And we are the Lord of the seed. और हम जो है वो बीज है, उसके परमेश्वर है हम। We need to sow. हमें बीज को बोना है। We need to start the process. और हमें जो है चीजों की शुरुआत करनी है। Outcome depends upon the Lord. और नतीजा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहता है। Martha and Mary started the process. और मार्था और मरियम ने जो है इस चीज को शुरू किया। They saw that the illness of Lazarus was reached till Jesus Christ. और उसने देखा कि लाजर की बीमारी जो है वो बढ़ती जा रही थी, और They saw that the illness of Lazarus
message reached to Jesus और Christ. उन्होंने देखा कि लाजर की जो बीमारी का संदेश है वो यीशु मसीह तक जाए, But still Jesus never came. परंतु फिर भी यीशु मसीह नहीं आए। Let me tell you, it is God's choice. पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का चुनाव है, It is God's ये choice. परमेश्वर का चुनाव You है। know, people talk about 5 languages of love. और लोग बात करते हैं 5 प्रेम की भाषा। प्रेम की भाषाओं के बारे में, God has only one language of love, that is the trust. और परमेश्वर की सिर्फ एक प्रेम की भाषा है जो भरोसा है। If you love God, you should need to trust Him. और अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो आपको उस पर भरोसा रखना है। There may be some Lazarus in your life. और आपके जीवन में भी कोई लाजर होगा, You might have sent message to Jesus Christ so many times. और आपने यीशु मसीह को बहुत बार जो है संदेश भेजा होगा। You might have reached to the climax where Lazarus has become seriously ill. और आप भी ऐसे जगह पर पहुंच गए होगे जहां पर लाजर जो है वो काफी गंभीर रीति से बीमार हो गया होगा, Your situation might be very bad. और आपकी परिस्थिति काफी खराब हो गई होगी, But still Jesus has not responded. परंतु यीशु मसीह ने अब तक उत्तर नहीं दिया Now है। let me tell you, many people when they love God, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जब वो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तब they love because what He does. वो प्रेम इसलिए करते हैं परमेश्वर से क्योंकि वो उनके लिए बहुत सारे कार्य करता They है। doesn't love because who He वो is. इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि वो कौन है इसलिए नहीं करते But वो they प्रेम, love God because what He did. पर वो परमेश्वर से प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर उनके लिए काफी चीजें करता है। Let me tell you, coming on the Sunday morning and listening to God's word is not what God expects. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि रविवार सुबह को आना और परमेश्वर का वचन सुनना ये परमेश्वर अपेक्षा नहीं रखता आपसे। That doesn't mean that you love God. और इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप ये रोज करते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। But when you are in difficult situation on Wednesday and when you trust God, there you show that you love पर God. जब आप एक कठिन परिस्थिति में हो बुधवार को, और तभी आप ये चुनाव करते हो कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखोगे, तब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। Message had gone to Jesus Christ. और संदेश यीशु मसीह तक पहुंच गया था, Message had gone to Jesus संदेश Christ. यीशु मसीह तक पहुंच गया था। Because He loved Martha, Mary and Lazarus, Bible says He stayed there for 2 क्योंकि days. वो मार्था, मरियम और लाजर से प्रेम करता था, पवित्र शास्त्र कहता है तब भी वो 2 दिन और रुका। I do not know what kind of God loves is for us. और मैं नहीं जानता परमेश्वर का प्रेम कैसा है But हमारे let me लिए, tell you, His love was shown for us on the cross of पर Calvary. मैं एक चीज आपको बता सकता हूँ, उसका प्रेम कलवरी की क्रूस पर दिखाया गया था हमारे लिए। God never kept His Son away from us. He made His Son, only Son, to die on the cross. और परमेश्वर ने कभी भी उसका पुत्र जो है वो हमारे लिए नहीं रखा था, उसने दे दिया, उसका पुत्र बलिदान कर दिया कलवरी Only के one क्रूस begotten पर, Son और एक इकलौता बेटा who died for us on the cross. जो हमारे लिए कलवरी क्रूस पर मरा, That much He loves us. उतना वो हमसे प्रेम करता है। Now Jesus loved Martha, Mary and Lazarus. और यीशु मसीह मार्था, मरियम और लाजर से प्रार्थना करते हैं, I आपसे do प्रेम not करते know हैं। why He waited for that for 2 days. और मैं नहीं जानता कि वो 2 दिन क्यों और रुके, But the answer says Jesus sent the message to Martha. परंतु उत्तर यह है कि यीशु मसीह ने मार्था को संदेश भेजा। This illness does not lead into death, ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, but it is going to glorify God. परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। Glorify God. ये परमेश्वर की महिमा के लिए Now है। Jesus wanted that Martha and Mary to know who exactly Jesus is. और यीशु मसीह चाहते थे कि मार्था और मरियम ये जाने कि यीशु मसीह कौन है। And that is the reason Jesus stayed there for 2 days. इसलिए यीशु मसीह वहां पर 2 दिन और रुके। Now I want to tell you, Bible talks about this was the same Mary who anointed feet of Jesus Christ and wiped His feet with her own hair. और पवित्र शास्त्र कहता है कि ये वही मरियम थी जिसने यीशु मसीह का के जो पाव है उसके ऊपर इत्र को डाला और बालों से जो है उसने फिर पोंछा भी। I want to tell you about the writer who has written this, that is Apostle John. और मैं आपको कहना चाहता हूँ जो लेखक जिसने लिखा है जो अपोस्तल यूहन्ना है उसके बारे में। Now Matthew, Mark and Luke are synonymous gospel. और मत्ती, मार्क और लूक जो है वो करीबन उनकी कहानी लगभग जो है
सही है, मतलब सरीकी है. एक समान है. Yes, Matthew, Mark and Luke, when they write every story are little bit similar, but John is a different writer. और मत्ती, मार्क और लूक जो है, ये तीनों जो सुसमाचार है, इनमें जितने भी कहानियां थे वो एक समान थे, परंतु यूहन्ना थोड़ा अलग है. Now he writes there in chapter 11 about Mary anointing the feet of Jesus and wiping his feet by her own hair. और 11वें अध्याय में वो लिखता है कि ये वही मरियम थी जिसने यीशु मसीह के पाँव को जो है इत्र से अभिषेक किया था और फिर उसी के पाँव को अपने खुद के बालों से पोंछा था. I do not know how the author Apostle John writes it. और मुझे नहीं पता अपोस्टल यूहन्ना ने कैसे लिखा ये. The mindset of Apostle John we cannot understand. और अपोस्टल यूहन्ना की जो मनगढ़ंत स्थिति है उसको हम नहीं समझ सकते. He used to see, I used to think, and then he used to write. और वो देखता था, सोचता था और फिर लिखता था. Now let me tell you, till John 11, there was nowhere mentioned that Mary anointed the feet of Jesus Christ with the ointment. और 11वें अध्याय से पहले यूहन्ना के 11वें अध्याय से पहले कहीं भी नहीं लिखा था कि मरियम ने जो है यीशु मसीह के पाँव को इत्र से अभिषेक किया. But it is mentioned in John chapter 12. पर यूहन्ना के 12वें अध्याय में ये लिखा गया है. And let me tell you what is coming after it is mentioned before. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो बाद में आने वाला है ये पहले लिखा है. What is coming after is mentioned before. जो बाद में आने वाला है वो पहले लिखा है. Something we should think on this. और हमें कुछ सोचना चाहिए इस पे. That Mary, what she was going to do was already mentioned in John chapter 11. कि मरियम जो वो करने वाली थी वो पहले ही लिखा गया था. What is written in John 12 is mentioned in 11. और जो 12वां अध्याय में लिखा है वो पहले से ही 11वां अध्याय में लिखा हुआ है. Now why did Jesus waited? अब यीशु मसीह क्यों रुके 2 दिन? Bible says because he loved Mary, Martha and Lazarus. क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है क्योंकि वो मरियम, मार्था और लाजर से प्रेम करते थे. After waiting for 2 days, 2 दिन रुकने के बाद, then he said to his disciple in verse 7. तभी उसने अपने जो है चेलों को कहा 7वें वचन में, Let's go to Judea. इसके बाद उसने चेलों से कहा आओ हम फिर यहूदिया को चले. Let's go to Judea again. आओ हम यहूदिया को चले. Going to Judea means going to Bethany. और यहूदिया में जाना मतलब बेथनिया में जाना. Now let me tell you, let's go to Judea. As soon as the disciple said, the disciple came against Jesus Christ. और जैसे ही ये पवित्र यीशु मसीह ने कहा कि यहूदिया में जाते हैं तब सारे चेले उसके खिलाफ हो गए. And what they started telling? वो क्या कहने लगे? Rabbi, the Jews were just now seeking to stone you and you are going there again? चेलों ने उससे कहा हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वही जाता है? Yes, now let me tell you, the disciples are saying that Jews are against you, they can kill you anytime. और चेले कह रहे थे यीशु मसीह को कि यहूदिया आपके खिलाफ है, वो आपको कभी भी पत्थर से मार डाल सकते हैं. And they frightened Jesus Christ not to enter Bethany. और वो यीशु मसीह को डराने चेतावनी देने की कोशिश कर गई कि आप जो है बेथनिया में मत जाओ. You will face your own death. और आप अपने मृत्यु का सामना Now let करोगे. me tell you, Jesus was a man of mission. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ यीशु मसीह जो है वो एक मिशन का परमेश्वर है. And he was knowing when he is going to die. और उसको पता था वो कब मरेगा. Death cannot come to him unless and until his mission is accomplished. और मृत्यु जो है वो तब तक नहीं आ सकती जब तक वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंचे तब Now तक. Jesus answered in verse 9. और यीशु मसीह ने उत्तर दिया 9वें वचन में. Are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble because he sees the light of this world. But if anyone walks in the night, he stumbles because the light is not in him. यीशु ने उत्तर दिया क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है. Now
Disciples might have not understood what Jesus is saying. और चेलों को समझा नहीं होगा यीशु मसीह क्या कहना चाहते Half the थे। things disciples never understood what Jesus was और saying. आधी से ज्यादा चीजें जो यीशु मसीह कहते थे वो चेलों को कभी समझता ही नहीं था, Because they never went beyond the lines what Jesus said. क्योंकि वो कभी उस रेखा के पार ही नहीं गए यीशु मसीह को समझने के लिए। They were not knowing what Jesus is saying, whether to go in the daytime or whether he will go in the night time. और उनको ये समझ ही नहीं रहा था कि यीशु मसीह क्या कह रहे थे कि दिन में जाना है कि रात में जाना है। But they came to know that Jesus is going to go to और Bethany. उनको ये पता चल गया कि यीशु मसीह बेथनिया में जाने वाले हैं। Let me tell you, beloved, disciples are not able to understand. मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रिय, उनके चेले नहीं समझ पा रहे थे। If you want, I will give you the further proof in the scripture. और अगर आप चाहते हो तो मैं आपको इसे फिर से साबित करके दिखाऊंगा वचन से ही। Verse 11. 11वें वचन After में saying this, he said to them, "Our friend Lazarus has fallen asleep, but I go to awake him." उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। Now let me tell you, और मैं आपसे कहना the चाहता हूँ, disciple heard the messenger which came from Martha and Mary. और चेलों ने वो संदेश लाने वाले व्यक्ति को सुना संदेश बोलते हुए Lazarus is seriously कि ill. लाजर गंभीर रीति से बीमार है। Lazarus, whom you love, is seriously ill. लाजर जिससे आप प्रेम करते हो गंभीर रीति से बीमार है And you need to start immediately. और आपको अभी के अभी तुरंत निकलना पड़ेगा। Now let me tell you, Jesus could have spoken a word from there where he was and Lazarus would have been healed. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह एक वचन बोलते थे वहां से और लाजर को चंगाई मिल जाती थी। Disciple had seen Jesus healing so many people. और चेलों ने तो देखा यीशु मसीह को इतने सारे लोगों को चंगा करते हुए, So many sick he healed. और इतने सारे बीमार लोगों को यीशु मसीह ने चंगाई दी The है। disciple were knowing how he raised the daughter of Jairus from the dead. और चेलों को पता था कि कैसे उसने जरियस के जो बेटी है उसको कैसे मृत्यु से जिला उठाया। And it was a simple word for Jesus to speak for और Lazarus. बहुत ही साधारण वचन था यीशु मसीह को बोलना लाजर के लिए। Bible says he loved Lazarus so much. और पवित्र शास्त्र कहता है कि वो लाजर से इतना प्रेम रखते थे He used to love that और वो family. बहुत प्रेम करते थे उस परिवार But से, still he never spoke one word from his mouth. परंतु फिर भी एक वचन उन्होंने नहीं बोला अपने पूरे मुंह से। He never spoke that he will be healed. और उन्होंने कभी बोला ही नहीं कि उससे चंगाई मिलेगी, In spite he got the message. परंतु फिर भी उसको संदेश मिला। Now the disciple were knowing he is seriously ill and this is what Jesus is saying. Our friend Lazarus has fallen asleep, but I am going to go and wake him up. और चेलों को पता था कि वो गंभीर रीति से बीमार है और अब यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि हमारा मित्र लाजर जो है वो सो चुका है, मैं वहां पर जा रहा हूं उससे जगाने। Now let me tell you what Jesus was speaking was far high above than what disciples were able to perceive. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जो यीशु मसीह बोल रहे थे वो काफी ऊंचा था जो चेले उससे समझ नहीं पाए। Let me tell you their wavelength couldn't match. और वो यीशु मसीह की बातों को समझ नहीं पाते थे Because Jesus was talking the language which was uncommon. क्योंकि यीशु मसीह एक ऐसी भाषा बोल रहे थे वो जो काफी बिल्कुल भी कॉमन नहीं था। Disciple had to go literally so much deep inside, then only they will understand. और चेलों को काफी सोचना पड़ता था तभी उन्हें समझ आता था। Now you and I are such people. और आप और हम ऐसे ही लोग हैं। We have read this story for so many times. हमने इतने बार इस कहानी को पढ़ी है, But we really do not know why Jesus stayed पर there. हमें अब तक नहीं पता कि यीशु मसीह 2 दिन क्यों रुके वहां When पे। I was reading this, God told me because I loved them, I continued to stay, not because I was busy. और जब मैं पढ़ रहा था तब परमेश्वर ने मुझसे बात की और मुझसे कहा क्योंकि मैं उनसे प्रेम रखता था इसलिए मैं वहां पर 2 दिन और ज्यादा रुका, Not because I was busy. और इसलिए नहीं क्योंकि मैं व्यस्त था। Now see the disciple what they are saying in verse 12. और देखते हैं कि 12वें वचन में चेले क्या कह रहे The हैं। disciple said to him, तब चेलों Lord, ने if उससे he has कहा- fallen asleep, he will recover. तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु यदि वो सो गया है
तो स्वस्थ हो जाएगा। Yes, he will recover. वो स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो Lord, जाएगा। if he sleeps, he will recover. कि प्रभु यदि वो सो गया है तो वो स्वस्थ हो जाएगा। The disciples are not able to understand the language of Jesus Christ. ये लोग को समझ ही नहीं रहा था यीशु मसीह की भाषा। That is why Jesus had to specifically say again. इसलिए यीशु मसीह को फिर से ये दोहराना पड़ गया। Now Jesus had spoken of his death, यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, but they thought that he meant taking rest in sleep. Then Jesus told them plainly, Lazarus has died. परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। Verse 14. 14 वचन। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। Plainly, Lazarus is dead. और सीधी रीति से कह दिया कि लाजर मर गया है। Many times we have to ask God, God speak to us plainly. We are not able to understand. बहुत बार हमें परमेश्वर से कहना पड़ता है कि परमेश्वर हमें सीधी निष्काम रीति से बता क्या बताना चाहता है, क्योंकि हमें समझ नहीं आता है। Let me tell you, difficult to understand the language of God. और परमेश्वर की भाषा समझना बहुत मुश्किल है। Disciple was not able to manage his wavelength. और चेले जो है वो उससे समझ नहीं पा रहे थे, और उनके स्तर की भाषा नहीं थी। ऐसे यीशु मसीह बोलता, यीशु मसीह ने बाद में कह दिया, लाजरस मर चुका है, लाजरस इज डेड। Plainly he said that the disciple can understand. और सीधी रीति से साफ साफ कह दिया कि लाजर मर गया है। Now let me tell you, beloved, मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रिय, there are many Lazarus dead in your life. बहुत सारे लाजर आपके जीवन में मरे Those हुए who are हैं। watching me now on YouTube, जो YouTube पर सुन रहे हैं मुझे, there are many situations which you have made Jesus known. बहुत सारे परिस्थिति आपने बनाई है, यीशु मसीह जानता है। You have spoken to Jesus Christ, but the help never came. Lazarus died. और आपने यीशु मसीह से बात की है, सहायता आई नहीं, लाजर मर गया। And many dead Lazarus you keep it with yourself. और बहुत सारे मरे हुए लाजर आपने अपने अंदर रखे हैं। Because Lazarus died, there are many frustration that to approach God. और क्योंकि लाजर मर गया है तो आप बहुत तनाव में हो कि कैसे आप परमेश्वर के पास जाओगे। And you frustrate. Let me tell you, faith is not frustration, faith is patience. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि विश्वास जो है वो तनाव नहीं है, परंतु विश्वास जो है वो धीरज है। Frustration is fear, oh Lord, remember. और तनाव का मतलब आप डर में हो। Faith is the patience and it is a great mystery to understand. और विश्वास जो है वो धीरज है, जो बहुत ही बड़ी रहस्य है जो हमें समझना है। Any time when Lazarus dies, you get up and start your mission again. और बहुत बार जब लाजर मरता है तो हम फिर से उठते हैं, हमारे मंजिल की ओर देखते हैं और चलते हैं। We say, let it go, let's go ahead again. और हम कहते हैं कि इसे जाने दो, आगे बढ़ते Today हैं। I want to make you to understand, you have dead Lazaruses in your life. और मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपके जीवन में आज मरे हुए लाजर है। There are so many times you called God and the help has not come. और बहुत बार अपने परमेश्वर को बुलाया है और मदद नहीं आई है। Let me tell you, we think that whenever we call God, God has to answer us. और हम सोचते हैं कि जब भी हम परमेश्वर को बुलाते हैं, परमेश्वर को हमें उत्तर देना ही है। And in a specific time. और उसी समय के अंदर We don't go for process, but we talk about the outcome. हम जो है हम मंजिल की ओर नहीं जाते हैं, Process. हम जो है उस चीज के अंदर नहीं जाते हैं, परंतु हम सिर्फ परिणाम की बात करते हैं। Faith is not talking the outcome. और विश्वास का ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ नतीजे या परिणाम की बात करो। Faith is meaning starting the process. और विश्वास का ये अर्थ है कि आप उस चीज को शुरू कर रहे हो, बस it is the outcome depends upon God. और जो परिणाम है और नतीजा है वो परमेश्वर पर निर्भर करता We are है। the Lord of process and He is the Lord of the outcome. और हम उस चीज के परमेश्वर है जो हमें शुरू करनी है, और परमेश्वर जो है वो उस चीज के परिणाम का परमेश्वर है। We are the Lord of the process and He is the Lord of the outcome. और हम उस चीज को शुरू करने की परमेश्वर है, और परमेश्वर जो है वो उस चीज के परिणाम का परमेश्वर है। हम वो प्रभु है
जो शुरुआत करते हैं, लेकिन वो प्रभु है जो नतीजा लाता है. You and I should understand the difference that our faith, many times in prayer we talk about faith and we talk about the outcome. और बहुत बार हमें जो है हम प्रार्थना करते हैं और हम विश्वास के अंदर जो है हमेशा जो है हम नतीजों के बारे में बात करते हैं. Now Jesus plainly said Lazarus is dead. और यीशु मसीह कहता है कि लाजर मर गए. And see verse 15. और देखते हैं 15 वचन And में. what he says, and for your sake I am glad I was not there, so that you may believe. और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो. But let us go to him. परंतु अब आओ हम उसके पास Now चले. he wanted the disciple to know something and believe something which he wants them to focus further. और वो चाहता था कि जो है चेले जो है वो चाहता था कि चेले जाने कि he wanted disciple to know. वो जानता था कि शिष्य ने उनके ऊपर विश्वास करना है, लेकिन कौन से चीज पर विश्वास करना है वो आगे जाकर बताएगा. इसलिए उसने कहा कि आइए हम बेथनी की ओर जाएं, आइए हम बेथनी की ओर जाएं. And when the disciple heard, there was Thomas also there. और जब चेलों ने सुना तो थॉमस भी वहां पर था. You know, Jesus was going to raise Lazarus from the dead. और यीशु मसीह जो है लाजर को मृत्यु से जिलाने वाले थे. He had already spoken, I want to awake him from the sleep. और उन्होंने पहले ही बोला था कि मैं उसे नींद से जगाना चाहता हूँ. He was saying that the death will be overcome. और वो कह रहे थे कि मृत्यु के ऊपर विजय पाएंगे. And here was Thomas the disciple. और यहाँ पर थोमा था जो शिष्य था. I want you to focus on Thomas. और मैं चाहता हूँ कि आप थोमा पर ध्यान दो. Now let me tell you, in the Bible, more you focus on the God, you need to focus on different characters also mentioned in the Bible. और आपको पवित्र शास्त्र में कुछ और लोगों के चरित्रों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा. पवित्र शास्त्र में सिर्फ परमेश्वर के ऊपर ध्यान देना जरूरी नहीं, लेकिन वहां पर लिखा हुआ हर जो कैरेक्टर है उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है. यहाँ पर थॉमस था. थॉमस ने क्या कहा मालूम है? थॉमस ने कहा चलो उसके साथ जाएं और उसके साथ हम भी मरे. यीशु मसीह पुनरुत्थान की बात कर रहा था. यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर विजय की बात कर रहा था. थॉमस क्या बात कर रहा था? थॉमस कह रहा था हम भी जाकर उसके साथ मरे. लेट मी टेल यू, दिस इज व्हाट इज आवर थिंकिंग. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये हमारी सोच है. जीसस सेज लाइफ, वी से डेथ. यीशु मसीह जीवन को कहते हैं और हम मृत्यु को. जीसस सेज लाइफ, वी स्पीक डेथ. यीशु मसीह जीवन को कहते हैं और हम मृत्यु को. व्हाट थॉमस वाज सेइंग. और थोमा क्या कह रहा था? थॉमस वाज सेइंग लेट अस डाई विथ हिम. और थोमा कह रहा था आओ हम उसके साथ मरने को चले. Yes, now let's go to verse 17. और 17 वचन पे जाए. Now when Jesus came, he found that Lazarus had already been in the tomb 4 days. वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं. Now the question is, और अब सवाल ये है why did Jesus came after 4 days? यीशु मसीह 4 दिन बाद क्यों आए? Why he came after 4 days? 4 दिन बाद क्यों आए? Because 4 days are already over. 4 दिन तभी खत्म हो चुके थे क्योंकि. Now this is what the Jews used to believe. और यहूदी लोग जो है वो इस पर विश्वास करते थे That the soul can come back in the body within 3 days. कि जो आत्मा है वो फिर से आ सकती है शरीर के अंदर 3 दिन मरने के 3 दिन बाद भी. And that is the reason Jesus came after the 4th day. और इसलिए यीशु मसीह 4थे दिन बाद आए. That Jews will not think that the soul was already waiting to come inside the body. कि यहूदी लोग ये नहीं सोचेंगे कि जो आत्मा थी वो रुकी थी शरीर में आने के लिए. Now there were many Jews who came to visit Martha and Mary. और बहुत सारे यहूदी लोग आए मार्था और मरियम को मिलने. They were consoling Martha and Mary for their brother. और मार्था और मरियम को वो सांत्वना दे रहे थे उनके भाई के लिए. The whole house was full. और पूरा घर भर गया था. The messenger came and told in their home, Jesus has reached Bethany gate.
और संदेश देने वाला आया और उसने कहा कि यीशु मसीह बेतनिया के उस जो है बेतनिया के दरवाजे पर आ गए हैं। And when Jesus was reaching gate of Bethany, Martha came to know. और जब यीशु मसीह जो है बेतनिया के दरवाजे पर आ रहे थे, मार्था को पता चल गया। Martha went running to meet Jesus Christ. मार्था भागी यीशु मसीह से मिलने। Mary was sitting at home. मरियम घर पे बैठी थी। Now let me tell you about Martha. और मैं आपको मार्था के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। Martha was a good cook. मार्था एक अच्छी खाना बनाने वाली थी। Martha fed Jesus Christ so many times. मार्था ने यीशु मसीह को बहुत बार खाना खिलाया था। She was so eager to talk to Jesus. वो तैयार थी यीशु मसीह से बात करने के लिए। Jesus, my message reached to you. यीशु मसीह, क्या मेरा संदेश आप तक पहुंचा है? Then why you never came? तो आप आए क्यों नहीं? Why you never came? आप आए क्यों नहीं? Let me tell you, this happens many times as a pastor. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बार होता है एक पासवान होने के नाते। People send the message लोग संदेश को भेजते and the हैं, pastor has never reached. पासवान के पास पहुंचा ही नहीं, And his presence people talk about. और पासवान जब पहुंचता ही नहीं है तो उसकी उपस्थिति के बारे में लोग बात करते And हैं। they say, you talk from the pulpit that you love us. और फिर लोग बोलते हैं कि आप जो है पुलपिट। पुलपिट से में खड़े रहकर, स्टेज पर खड़े रहकर कहते हो कि आप हमसे प्रार्थना करते हो। But when we need it, where were you? पर जब हमें जरूरत होती है तब आप कहाँ होते हो? Where were you? कहाँ रहते हो आप? Where were you? कहाँ रहते हो This आप? was a question with Martha. ये सवाल आया मार्था को। And Martha, that's why ran to meet Jesus. इसलिए मार्था भागी यीशु मसीह से मिलने। Martha never opened the door for Jesus this time. मार्था ने इस बार दरवाजे को नहीं खोला यीशु मसीह के लिए। Martha never invited Jesus at her home. मार्था ने इस बार घर पे यीशु मसीह को आमंत्रण नहीं दिया। Martha never cooked for Jesus this time. मार्था ने इस बार खाना नहीं बनाया यीशु मसीह के लिए। Martha was very frustrated by the action with Jesus too. मार्था काफी तनाव में आ गई थी यीशु मसीह ने जो कार्य किया था उसके बाद। After listening to the message, he never replied to the message. और संदेश को सुनने के बाद संदेश का उत्तर दिया ही नहीं He उन्होंने। never came. वो आए नहीं। Now let me tell you, many people require the presence of God. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। They think that they need the result from God. और उनको लगता है कि उनको परमेश्वर से नतीजे की जरूरत है। They are focusing their faith on what He does. और वो अपने विश्वास को उन पर डाल रहे हैं जो वो कर रहा है उसके ऊपर। But they never focus their faith on who He is. और परंतु वो अपने विश्वास को कभी इसके ऊपर नहीं डाल रहे, वो जो है उसके ऊपर। Martha meet Jesus at the gate of Bethany. और मार्था यीशु मसीह को मिलती है बेतनिया के दरवाजे पर। Martha said to Jesus, Lord, Martha if you had been here, my brother would have not died. और मार्था ने यीशु मसीह को कहा कि परमेश्वर अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता आज। Now let me tell you, if you would have reached on Bethany, Martha says, Lazarus would have been alive. और परमेश्वर मार्था कहती है यीशु मसीह से कि हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। Now let me tell you, many times God is with us. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत बार परमेश्वर हमारे साथ है, But still He doesn't show the outcome. पर फिर भी वो नतीजे को नहीं दिखाता है। He waits patiently. वो रुकता है धीरज के साथ। He wants us to see how much we trust Him. और वो ये देखना चाहते हैं कि हम उस पर कितना भरोसा रखते हैं। You might have prayed so many times. और आपने बहुत बार प्रार्थना किया होगा। Lazarus might have gone dead till now. और लाजर अब तक मर गया होगा। And you are still thinking that why God never helped you. और अब भी आप ये सोच रहे होंगे कि परमेश्वर ने आपको क्यों मदद नहीं किया। Martha was in that frustration mood. मार्था उस जो है तनाव में थी। Martha was in that mood to tell Jesus that yes, when you need food, you came to our house, but when we need you, where were you? मार्था उस परिस्थिति में थी कि वो यीशु मसीह को ये कह सकती थी कि हाँ जब आपको जरूरत थी खाने की तो आप मेरे घर पर आए, पर जब हमें जरूरत थी तो आप कहाँ थे। She was saying it in her heart. और वो अपने हृदय में कह रही थी। That was her frustration with Jesus Christ. और ये उसका तनाव पहुंच गया था इस रीति पर। Now let me tell you verse 22 what she says. और मैं But आपसे कहना even चाहता now हूँ। I know that whatever you ask from God, God will give you. और 22 वचन में वो कहती है और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। Yes, she
still trusted Jesus. और अभी भी वो यीशु मसीह पर भरोसा रखती In है। this frustration, the faith has not died. और ये दबाव में भी जो है विश्वास मरा नहीं है उसका। In this frustration also, she never had fear. और इस दबाव में भी जो है उसे डर नहीं लगा। Let me tell you, many people in frustration lost confidence in their God. और बहुत सारे लोग दबाव के अंदर अपने परमेश्वर के ऊपर जो है भरोसा टूट जाता है उनका। They say, God, where are वो कहते you? हैं परमेश्वर कहाँ हो आप? When I needed you, where are जब you? मुझे आपकी जरूरत थी आप कहाँ हो? When I called you so many times, where are जब you? मैंने आपको इतने बार बुलाया तब आप कहाँ थे? I served you, God, so many मैंने times. इतने बार आपकी सेवा की I fed so many because you told me. और मैंने इतने लोगों को खिलाया आपके कहने पर। I helped so many because you directed मैंने me. इतने लोगों की सहायता की क्योंकि आपने But मार्गदर्शन when दिया। I needed the help, where were you, पर जब God? मुझे सहायता की जरूरत थी तब आप कहाँ थे? People with frustration lose their confidence. और लोग दबाव के अंदर अपनी शाश्वती को हार जाते हैं। If you love God, you need to trust Him all the और time. अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो आपको उस पर भरोसा रखना है हमेशा। Whether Lazarus is alive or Lazarus is dead, but still Jesus is the Lord. और अगर आप जीवित हो या नहीं, पर अगर लाजर जीवित है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु यीशु मसीह परमेश्वर है। Whether you got the help or whether you have not got the help, but still Jesus is the Lord. आपको सहायता मिली नहीं मिली परंतु यीशु मसीह परमेश्वर है। Jesus said, your brother will rise up again. और यीशु मसीह कहता है कि आपका भाई फिर से उठेगा। Your brother will rise up again. आपका भाई फिर से उठेगा। Martha says, I know that. मार्ता कहती है मैं जानती हूँ वो I बात। know that he will be resurrected on the last day, on the day of resurrection. मैं जानती हूँ कि वो पुनरुत्थान के दिन में वो पुनरुत्थानित होगा। Yes, this is what was the reply of Martha. और ये मार्था ने उत्तर दिया। Now, Jesus wanted to focus and tell her who exactly he is. और अब यीशु मसीह ये उनको बताना चाहता था कि वो कौन है। Basically, Martha and Mary was focusing what Jesus is going to do. और मार्था और मरियम जो है वो इस पर ध्यान दे रहे थे जो यीशु मसीह करने वाला है उसके ऊपर। And see, this is what Jesus is. पर यीशु मसीह ये है। For your dead Lazarus, this is the answer. और आपके मरे हुए लाजर के लिए ये उत्तर है आज। I am the resurrection and the life, Jesus said. और यीशु मसीह कहता है 25वें वचन में पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। The one who believes in me will live even though they die. जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। And everyone who lives and believes in me shall never die. और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। See what Jesus is asking you today. और देखो यीशु मसीह क्या पूछ रहा है आपको। Do you believe this? क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? Do you believe this? क्या तुम विश्वास करते हो इस बात पर? Do you believe क्या this? तुम इस बात पर विश्वास This is करते the हो? question for you today. और ये सवाल है आज आपके ऊपर। Don't get frustrated for any situation which is dead in your life. और कोई भी परिस्थिति में आपके जीवन के ऊपर आप तनाव में ना जाए, ये उत्तर है आपके लिए। God knows what He is going to do further. परमेश्वर जानता है वो आगे क्या करने वाला है। Your past He will glorify in the future. और आपके भूतकाल को वो उठाएगा और महिमा दिलाएगा उससे Let me भविष्य tell you, में। our God says, do you believe this? और हमारा परमेश्वर आपसे पूछ रहा है क्या आप विश्वास करते हो इससे? Martha said, yes, Lord. मार्ता कहती है हाँ परमेश्वर। Yes, Lord, I believe. हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ You are the Son of God. You are the Christ who is God. कि तू ही परमेश्वर का पुत्र है, तू मसीह है जो हमारा परमेश्वर है। Let me tell you, Martha in that frustration also said, I believe. मार्था उस दबाव में भी मार्था ने कहा कि मैं विश्वास करती हूँ। Because even Lazarus was dead, even Jesus never came on time, she still said. क्योंकि लाजर मर भी गया था और जब यीशु मसीह समय पर नहीं भी आए थे तब भी उसने फिर भी ये कहा। Many times we say our God is our God never comes late. और बहुत बार हम कहते हैं हमारा परमेश्वर कभी देरी से नहीं आता है। But let me tell you, when we lose the battle and
we lose the battle and we get frustrated, we don't remember what we say, that our God is never late. पर मैं आपसे ये कहना पर जब हम युद्ध को हार जाते हैं और जब हम दबाव में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, तब हम ये नहीं याद करते कि हमने कहा था कि परमेश्वर कभी देरी से नहीं आता है। Let me tell you, beloved, here Jesus was late according to Martha. परंतु मार्ता के हिसाब से यहाँ पर यीशु मसीह देरी से आए हैं। Now when she said this, she went and called her sister Mary. और जब उसने ये कहा तो वो जाकर उसने अपनी बहन मरियम को बुलाया। Teacher is here, come fast, he wants you. बस Same 28. और 28 वचन, यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। Jesus is calling you, Mary. और गुरु आपको बुला रहा है मरियम। Mary was sitting at her home. मरियम अपने घर पर ही बैठी थी। Mary never went to meet Jesus Christ. मरियम नहीं गई कभी यीशु मसीह से मिलने। The woman who was sitting at the feet of Jesus. और जो व्यक्ति यीशु मसीह के चरणों पर बैठी थी। Now, I want to tell you something which you might be knowing or which you may not be knowing. और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो आपको पता होगा या आपको नहीं पता होगा ये बात। There are 6 Marys mentioned there in the Bible in this New Testament. और 6 मरियम है जिसके बारे में पवित्र शास्त्र में इस नए करार में लिखा गया है। Every Mary is very, very unique. और हर एक मरियम काफी जो है अलग है। Today we are not going to talk about this 6 Mary, but this is one of the Mary. पर हम ये 6 मरियमों के बारे में नहीं बात करेंगे, पर ये एक मरियम है। She knew before Jesus had approached the gate of Bethany, she never went. और उसको पहले से पता था कि यीशु मसीह जो है बेथनिया के दरवाजे पर आए, पर वो गए नहीं। She waited till Jesus called her. वो रुकी जब तक यीशु मसीह ने उसको बुलाया नहीं तब तक। Mary came to know Jesus is calling her, then she ran. और जब मरियम को पता चला कि यीशु मसीह उसे बुला रहा है तब वो भागी। That means she was so much what you call having a thought that I will not meet Jesus personally and go and meet him till he calls me. और वो ऐसा सोच रही थी कि मैं यीशु मसीह को नहीं जाके मिलूंगी जब तक वो मुझे नहीं बुलाता तब तक। I had sent him a message. मैंने उसे संदेश भेजा है। She was also angry. वो भी क्रोध में थी। And she was sitting at her own home. और वो अपने घर में बैठी थी। Let me tell you, anger of Mary was justified. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मरियम का गुस्सा होना जायज था। But Jesus loved them so much. पर यीशु मसीह उनसे इतना प्रेम रखता था। Bible said Mary ran to meet Jesus. कि मरियम भागी यीशु मसीह को मिलने को। And Mary and Martha met Jesus. मरियम और मार्था यीशु मसीह से मिले। Mary rise quickly, go out. They followed her, supposing that she was going to the tomb to weep there. And all the Jews which were there at home, they thought Mary is going towards the tomb. और 31वां वचन, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। Now listen, verse 32. Now when Mary came to where Jesus was and saw him, she fell at his feet. जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी। Now, और कहा, why did Mary fall at the feet of Jesus? और यीशु मसीह मरियम क्यों यीशु मसीह के पांव पर गिर Not पड़ी? because she wanted to worship him. इसलिए नहीं क्योंकि वो उसकी आराधना करना चाहती She थी, was frustrated. क्योंकि वो काफी दबाव में आ She गई had थी। so many questions like Martha had. और उसके पास काफी सारे सवाल थे जैसे जो मार्था के पास भी थे। Falling at the feet of Jesus. और वो यीशु मसीह के पांव पर गिर गई, Not because to worship. आराधना करने के लिए नहीं, Because she was angry. She was frustrated. कि वो क्रोधित हो गई थी, वो गुस्सा हो गई थी। And she said, Lord, if you had been here, my brother would have not died. और उसने कहा कि परमेश्वर अगर तू मेरे साथ होता तो मार्ता नहीं मरती। Let me tell you, Jesus saw Mary weeping. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने मरियम को जो है रोते हुए देखा। Jesus saw Mary weeping. यीशु मसीह ने मरियम को रोते हुए देखा। Jesus said, where have you laid him? और यीशु मसीह ने कहा कि उसको कहाँ रखा है तुमने? And Mary said, Lord, come, we will take you to the tomb. और 34वें वचन में और कहा 34. और
कहा तुमने उससे कहा रखा है? उन्होंने उसे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। Now, verse 35 is the most important verse in the Bible. और 35वां वचन बहुत ही महत्वपूर्ण जो है Jesus वचन है wept. कि यीशु मसीह रोया। Jesus wept. यीशु मसीह रोए। Jesus wept. यीशु मसीह रोए। Beloved, when you see the tears in your eyes, और जब आप देखते हो अपने आंखों में आंसू, when Jesus sees the tears in your eyes, जब यीशु मसीह आपके आंखों में आंसू को देखता when है, Jesus sees the tears in the eyes of his loved one, और जब यीशु मसीह देखता है उसके प्रिय लोगों के आंखों में आंसू जब रहते हैं, his tears will not wait, he cries. और उसके आंसू जो है वो रुकेंगे नहीं, वो रोता है। He cried. वो रोता है। Bible says Jesus wept. पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह रोए। He wept यीशु मसीह रोए because Mary and Martha were crying. तब क्योंकि मरियम और मार्था रो रहे थे। Bible says Jesus loved Mary and Martha and Lazarus. पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह मरियम, मार्था और लाजर से प्रेम करते थे। Now, because watching Mary crying, Jesus couldn't hold the tears. और उन्होंने जब मरियम को रोते हुए देखा, यीशु मसीह अपने जो है आंसुओं को रोक नहीं पाए। You are having tears in your eyes today as you are watching this. और जैसे आप देख रहे हो आपकी आंखों में आंसू है आज। Let me tell you, you have sent a message to Jesus. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने संदेश को भेजा है यीशु मसीह Your का, son is not well. और आपका पुत्र अभी भी सही नहीं है। Your husband is not well. आपका जो पति है वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है। Your brother is not आपका well. भाई ठीक नहीं हुआ है। Let me tell you, you are saying your wife is not well. आपकी पत्नी ठीक नहीं हुई You are है। saying that someone beloved in our family is not well. आप कह रहे होगे कि कोई आपके परिवार में ठीक नहीं You है, are crying today as you are watching this YouTube. और आप रो रहे हो जैसे आप इस YouTube पर देख रहे हो Let me आज। tell you, Jesus is weeping when he is seeing your tears coming down. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो है वो रो रहे हैं जैसे वो आपके उस आंसुओं को देख रहे हैं नीचे आते The हुए। word of Jesus was the death of the Lazarus illness is not for his death but to glorify God. और लाजर की बीमारी जो है वो मृत्यु के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। But still Jesus was पर weeping. फिर भी यीशु मसीह रो रहे थे। Jesus was फिर भी weeping. यीशु मसीह रो रहे थे। People said he was the same man who opened the blind man's eyes. और यीशु मसीह कह रहे थे कि ये वही व्यक्ति है जिसने जो है लोग कह रहे थे कि ये वही व्यक्ति है जिसने अंधों को आंखें दी, जिसने मरे हुए को जिलाया। अरे ये यही यीशु है। जब इसको पहले बताया गया था तो क्यों लाजरस मरा? That was a question. और ये सवाल था, That was a question. ये सवाल था। People have many questions around. लोगों के पास बहुत सारे सवाल रहते हैं। People have many questions around. वो लोगों के पास बहुत सारे सवाल रहते When हैं। Lazarus dies, they will come and stand next to you and say, "Where is your Jesus now?" और जब लाजर आपके जीवन का लाजर जब मर जाता है तो लोग आपके पास खड़े होकर कहते हैं, कहाँ गया आपका यीशु? आप इतना बोलते थे यीशु के बारे में, आप इतनी प्रार्थना करते थे यीशु के बारे में, कहाँ है यीशु? कहाँ है यीशु? कहाँ है यीशु? वही यीशु ना जिसने लाजर को मृत्यु से जिलाया, जिसने यिरिये के बेटी को मृत्यु से जिलाया, जिसने अंधों को आंखें दी, जिसने लूले लंगड़े को चंगा किया और चलने लगाया। कहाँ है वो यीशु जिसके विषय में आप बोलते थे? Let me tell you, beloved. मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, People were talking to Mary and Martha. लोग मरियम और मार्था से बात कर रहे थे। You fed Jesus Christ. आपने यीशु मसीह को खिलाया, You were very close to Jesus. आप यीशु मसीह के काफी करीब थे, When you needed him, where was he? और जब आपको उसकी जरूरत थी तब वो कहाँ था। Let me tell you, verse 38. मैं आपसे कहना चाहता हूँ 38वां वचन, Verse 38. 38वां वचन। Then Jesus, deeply moved again, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। came to the tomb, वो कब्र पर आए, and Jesus said in verse 39, "Take away the stone." वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। Now my question is, अब मेरा सवाल ये है, the one who can raise Lazarus from the dead,
और जो व्यक्ति लाजर को मृत्यु से जिला उठा सकता है, Why can't he roll away the stone? तो वो पत्थर क्यों नहीं हटा सकता है? Why can't he roll away the stone? पत्थर क्यों नहीं हटा सकता? People वहाँ might से? be thinking there, he's telling, take out the stone away. लोग सोच रहे होंगे कि वो कह रहा है कि पत्थर हटाओ। Why he needs to take away the stone? पत्थर क्यों निकालना है? He can do by himself. वो तो खुद से ही कर सकता है Now वो। let me tell you, there are stone in our heart. पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारे हृदय में कुछ पत्थर है, Because Lazarus is dead, we have put a stone there. क्योंकि लाजर मर गया इसलिए हमने कुछ पत्थरों को डाला है। He says our God has not answered our prayer. और वो कहते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया, When we needed him, he never came to help us. और जब हमें उसकी जरूरत थी वो कभी आया नहीं हमें मदद करने। We are not going to relate him with anymore. We are not We are not going to relate with him anymore. और उसके साथ अब हम कोई संबंध नहीं रखेंगे। We have kept that situation aside. हमने उस परिस्थिति को अलग से रख दिया, We have forgotten that हम situation. भूल गए उस परिस्थिति को, We have come out of that. We don't want to remember. और हम उस परिस्थिति से बाहर आ गए, हम उसे याद नहीं करना चाहते हैं। Jesus is telling to you today, और यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं take आज away the stone. कि उस पत्थर को हटा दे। Let me tell you, beloved, मैं आपसे कहना चाहता हूँ you are saying Jesus is my provider. आप कह रहे हो यीशु मसीह हमारा प्रयोजन करने वाला है, But still he is not paying my rent. पर फिर भी वो मेरे रेंट को भर नहीं रहा है, He is still not paying my rent. फिर भी वो मेरे रेंट को भर नहीं रहा है। Talking to people that Jesus is your provider. और आप लोगों को कह रहे हो कि यीशु मसीह मेरा प्रयोजन करने वाला But है, still he is not paying your rent. पर वो फिर भी मेरे रेंट को नहीं भर रहा है। Jesus says, take away that stone. यीशु मसीह कह रहा है कि उस पत्थर को हटा दो, Take away the उस stone. पत्थर को हटा दो, Take away the उस stone. पत्थर को हटा दो। Why did Jesus never rolled away the stone? यीशु मसीह ने खुद क्यों नहीं पत्थर को हटाया? You need to take away your own stone that आप- you have kept beyond the heart. आपको अपना खुद का पत्थर हटाना है जो आपने अपने हृदय पर डाला है। Jesus will not enter unless until you remove that stone. और यीशु मसीह जो है वो अंदर नहीं आएगा जब तक आप पत्थर को नहीं हटाते हो। Let me tell you, when the stone was rolled away, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब पत्थर हटा लिया गया था, verse 40 says, Jesus said to her, did not I tell you that if you believe, you will see the glory of God? और 42वें वचन में ये जो है, मैं जानता था कि तू सदा, Verse 40. और 40वें वचन में यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। When did Jesus say this? और ये यीशु मसीह ने कब कहा? When did Jesus say this? ये यीशु मसीह ने कब कहा? Jesus has said this to the messenger, go and tell Martha and Mary. और यीशु मसीह ने ये कहा था, संदेश जो लेके आया था उसको, कि जा और मार्था और मरियम को ये कह, Go and tell Martha and Mary. कि जा और मार्था और मरियम को ये कह। So they took away the stone. तो उन्होंने वो पत्थर हटा दिया। And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I want to thank you that you have heard me. और 41वें वचन में यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। Yes. Before they could see, Jesus believed. पहले उनके देखने से पहले यीशु मसीह ने विश्वास किया। This is what the Bible talks about. और ये पवित्र शास्त्र बात करता है Believing is seeing. कि विश्वास करना मतलब देखना, And the world says seeing is believing. पर संसार कहता है कि देखना मतलब विश्वास करना। Jesus loudly called Lazarus, Lazarus, come out. और यीशु मसीह ने बुलाया कि लाजर लाजर बाहर निकला। Lazarus' bandages were open. और लाजर की मरहम पट्टियां खोली गई थी। And Jesus shouted, Lazarus, Lazarus, come out. और यीशु मसीह ने चिल्लाया, लाजर लाजर बाहर And the निकला। dead man came out. और वो मरा हुआ व्यक्ति बाहर आया। Today the Lord is calling in your life, Lazarus, Lazarus, come out. और आज परमेश्वर आपके जीवन पर बुला रहा है कि लाजर लाजर बाहर निकला। Don't think from so many days he is dead. और इतने दिन से वो वहां पर है। Don't think that he is dead for so many days. और ऐसा ना सोचे कि वो इतने दिनों से मरा हुआ है वहां पे। Don't think of those things. और वो सारी चीजें ना सोचे। Today when you are watching this video, he is telling Lazarus, come out. और आज जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कह रहा है कि लाजर लाजर बाहर निकला। Let me tell you, there are many families who
who are sick in COVID nowadays. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत सारे परिवार है जो कोविड में बीमार है The COVID आजकल। has again increased. कोविड फिर से बढ़ गया है Every corner you will find a COVID patient. और हर एक जो है कॉर्नर पे आपको जो है एक कोविड पेशेंट मिलेगा। The Lord is saying to you, if you are watching at home, और परमेश्वर आपसे कह रहा है अगर आप घर पर देख रहे हो तो the Lord says, I am the resurrection and the life. परमेश्वर कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ Those who live and believe in me shall never die. और जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो कभी नहीं मरेंगे। Do you believe this? क्या आप विश्वास करते हो Do you ये? believe this? क्या आप विश्वास करते हो Don't ये? get frustrated. और आप तनाव में ना आए। Today we are going to pray for Shaurya again. और आज हम शौर्य के लिए प्रार्थना करेंगे। Shaurya is a child who is suffering from viral encephalitis. और शौर्य एक बच्चा है जो वायरल और कफिलिटिस से गुजर रहा है, बीमार है। Let me tell you, we are church, we are praying for him. और कलीसिया मैं कह रहा हूँ उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। And the church is praying against that sickness where the doctor says there is no answer. और कलीसिया उस जो बीमारी के लिए प्रार्थना करे जिसका कोई उत्तर नहीं है। Mother, your tears are being seen by Jesus Christ. और माता तुम्हारी जो आंसू है वो यीशु मसीह देख रहा है। Bible says Jesus wept. पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह रोया। There is one more child, Ayush, और एक और बच्चा है आयुष करके who is not well. जो ठीक नहीं है। He cannot sit, he cannot वो stand. बैठ नहीं सकता, खड़े नहीं हो सकता। He has a psychomotor disease. और साइकिल मोटर करके बीमारी है उसे। Doctor says there is no cure. और डॉक्टर कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। But there is a cure in Jesus' name. पर यीशु मसीह के नाम में इसका इलाज जरूर है। Every name is below the name of Jesus. और हर एक नाम यीशु मसीह के नाम के नीचे आता The है। Lord is saying to you, father and mother of Ayush, believe in Jesus. और परमेश्वर आपसे कह रहा है आयुष के माता पिता कि आप यीशु मसीह पर विश्वास रखो। The Lord is going to touch him. परमेश्वर उसको स्पर्श करेगा। We are praying for brother Kennedy also. और हम भाई कैनेडी के लिए भी प्रार्थना कर रहे We pray हैं। that the Lord shall give him new liver. और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें एक नया लिवर देंगे। The Lord is going to hear the prayer of Kennedy. कि परमेश्वर कैनेडी के प्रार्थनाओं का उत्तर सुनेगा। Don't say, God, why is this happening to me? और आप ऐसा ना कहे कि परमेश्वर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। This is what God is answering you. I am the resurrection and life. Those who live in me shall never die. और ये परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। God loves your family, Kennedy. परमेश्वर आपके परिवार से प्रेम करता है कैनेडी। The Lord loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Let me tell you, beloved, मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, our God is a prayer answering God. हमारा परमेश्वर एक प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर Because He है। loves sometime, He makes us to wait. क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमें जो है धीरज से रुकने के लिए भी जो है अपेक्षा रखता है। Through our past, He wants to glorify Him in future. और हमारे भूतकाल से वो चाहता है कि उसको महिमा मिले भविष्य में। If you are listening to us on the YouTube, और अगर आप YouTube पर सुन रहे होगे if you आज, are sick in COVID, और अगर आप कोविड में बीमार हो if you have तो, someone in your family having fever, और कोई अगर आपके परिवार में जो बीमार है वो है तो I want you to take a step of faith. मैं चाहता हूँ कि आप एक जो है विश्वास में कदम उठाए। Just put your right hand upon the head of that person who is having fever, and in the name of Jesus, you will see healing comes down. और अपने दाहिने हाथ को रखे उसके सर पर, जिसको जो बीमार है, और देखे कि यीशु मसीह कैसे चंगाई देता है। Our job is to pray. हमारा जो कार्य है वो है प्रार्थना करना। The Lord of the host is the Lord of the outcome. और परमेश्वर नतीजे और परिणामों का परमेश्वर है। We only sow the seed. और हम जो है सिर्फ बीज को बोते हैं। Your prayer is the seed which you are sowing. और आपकी जो प्रार्थना है वो एक बीज है जो आप बो रहे The हो। Lord wants many people to pray. और परमेश्वर चाहता है काफी सारे लोग प्रार्थना करें, इसलिए I want to tell you a good news. मैं एक सुसमाचार
बताना चाहता Because the हूँ church started praying against the third wave. क्योंकि कलीसिया तीसरे वेव के लिए प्रार्थना करने लगी The number of COVID patients started decreasing now. तो कोविड के जितने मरीज हैं वो कम होने लग गए The church is standing against it. कलीसिया उसके खिलाफ खड़ी है अभी And the भी gates of Hades shall not prevail. और जो अधलोक के फाटक है उसके खिलाफ नहीं आ पाएंगे If you are listening to us on the और YouTube, अगर आप YouTube पर सुन रहे हैं मैं आज if you have any Lazarus dead in your life, और अगर आपके पास कोई लाजर है जो आपके जीवन में मरा हुआ है if you have forgotten that, और अगर आप ये भूल गए हो roll that stone away. उस पत्थर को हटा दो Roll that stone away. उस पत्थर को हटा दो The Lord will answer. परमेश्वर उत्तर देगा The Lord will raise the Lazarus from the dead. परमेश्वर एक लाजर को जिला उठाएगा मृत्यु Just से raise your right hand wherever you सिर्फ अपने are. दाहिने हाथ को उठाओ जहां पर भी आप Father, we हो want to thank you. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं Father, we want to thank you. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते Father, we हैं want to thank you. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद For करते every हैं person who is watching us on the हर YouTube, एक व्यक्ति जो YouTube के द्वारा देख रहा है I ये pray in the name of Jesus मैं Christ. प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से Lazarus has been risen from the dead. लाजर को जिला उठाया गया है मृत्यु Lazarus has से been risen from the dead. और मृत्यु से लाजर को जिला उठाया गया The है devil is defeated. और शैतान को हरा दिया है Every tears of every mother and every father has been taken care. और हर एक माता और हर एक पिता के जितने भी आंसू है उसका ख्याल रखा गया Those who है have fever, the fever has gone. और जो बीमार है बीमारी चली गई है Let me tell you, faith is patience. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि विश्वास धीरज है Faith is the process. और विश्वास जो है वो एक चीज को शुरुआत करने वाली है Faith is what you expect. और विश्वास आप जो अपेक्षा रखते हो वो है Faith is not manipulation. और विश्वास जो है वो मैनिपुलेशन नहीं है Faith is not the result. विश्वास नतीजा नहीं है Result is given by God. नतीजा परमेश्वर देता है Believing is seeing. This is what God says. और विश्वास करना मतलब देखना यही परमेश्वर Before कहता you see है the result, give thanks like Jesus gave thanks to God. और आप यीशु और आप परमेश्वर पिता को धन्यवाद दीजिए जैसे यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया Just say that I want to thank you for the recovery and healing. और सिर्फ इतना कहे कि मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर क्योंकि तू ठीक कर रहा है Thank you God for healing everyone who are watching us through the YouTube. धन्यवाद परमेश्वर हर एक को चंगाई देने के लिए जो यूट्यूब के द्वारा देख रहे God, we हैं want to thank you that you spoke to us once again परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि तूने फिर से हमसे बात की in the new way. एक नए तरीके में In Jesus' यीशु name. मसीह के नाम से And all God's people said amen. आमीन May the love of God, परमेश्वर पिता का प्रेम the grace of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह and the communion of the Holy Ghost और पवित्र आत्मा shall की be with us संगति forever and हम ever. सभी के साथ रहे आज और हमेशा के लिए Amen and amen. Amen. If you have a word of testimony, और अगर आपके पास गवाही है our number is coming on the screen. हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा Put है your prayer request there. तो अपने प्रार्थना विनंती को वहां पर Put your डालें testimony there. अपने गवाही को वहां पर And डालें next Sunday we will give you a testimony. अगले रविवार को हम आपकी गवाही देंगे Faith will be risen up. विश्वास उठेगा Your testimony will make people's faith to rise up. और आपका विश्वास जो है वो लोगों के गवाहियों को उठाएगा If you want to give towards this ministry, और अगर आप इस सेवकाई में बोना चाहते हो और देना चाहते हो our तो account number is there on the screen. हमारा अकाउंट नंबर स्क्रीन पर आएगा Give and it shall be given unto you. दो और तुम्हें दिया जाएगा Pressed down, shaken together and overflowing. दबा दबा के हिला हिला के और उमड़ता हुआ Thank you for being with us. और धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए Next Sunday we meet again. अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे God bless you. प्रभु आपको आशीष दे